नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सनातन संस्कृति के दिल में बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं गाय की, जिसे माता यानी माँ का दर्जा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक जानवर को माँ का इतना बड़ा, इतना पवित्र सम्मान, ऐसा क्यों है? दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक किसी पशु को इतना ऊंचा दर्जा आखिर देती क्यों है? तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि ये सम्मान सिर्फ एक आस्था की बात नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे विज्ञान और हमारे इतिहास में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा और शुरुआत करनी होगी सबसे पुरानी नींव से, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से। देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हमारे वेदों में एक बहुत ही खास शब्द मिलता है, अघन्या। इसका सीधा सा मतलब है जिसे मारा ना जाए या जिसकी हर हाल में हिंसा से रक्षा की जानी चाहिए। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब यज्ञों में पशु बलि एक प्रथा थी, तब किसी एक जानवर के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करना ये कितनी बड़ी बात होगी। और ये शब्द खास तौर पर गाय के लिए था, एक सीधा सीधा निर्देश कि इसकी रक्षा करनी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऋग्वेद इसे और भी साफ करता है। वो कहता है कि गाय सिर्फ अग्न्या नहीं है, बल्कि वो समृद्धि और सुख का स्रोत है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं कही गई, ये एक तरह का आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत था। एक गहरी समझ थी कि गाय का होना मतलब जीवन और खुशहाली का होना है। और कमाल की बात यह है कि ये सोच सिर्फ वेदों तक नहीं रुकी। हजारों साल बाद हमारे सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में भी यही बात गूंजती है। गावः सर्व सुखप्रदा, यानी गाय सभी सुखों को देने वाली है। ये दिखाता है कि ये सम्मान और ये विचार कितना मजबूत और अटूट रहा है। तो हमने शास्त्रों की बात तो कर ली, लेकिन अब इस विषय के उस पहलू में उतरते हैं जो सीधे दिलों को छूता है, इसका आध्यात्मिक और भक्ति से भरा पक्ष। भगवान कृष्ण और गाय का रिश्ता तो हम सब जानते हैं, कितना गहरा है। देखिए, उनके नाम ही ये पूरी कहानी सुना देते हैं। गोपाल यानी जो गायों का पालन करे, उनकी रक्षा करें। गोविंद जिसे गायों से प्रेम हो, जो उन्हें खोज लाए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कृष्ण के स्वभाव का, उनके चरित्र का एक अटूट हिस्सा है। उनका पूरा जीवन ही गायों की सेवा और उनके साथ प्रेम में बीता, जिसने गाय को भक्ति के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। और जरा सोचिए, जब भगवान खुद गायों से इतना प्रेम करें तो फिर भक्तों के लिए इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाय की सेवा करना, उसे चारा देना, पानी पिलाना, ये सब सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि सीधा सीधा पुण्य कमाने जैसा हो गया। और ठीक इसके उलट उसे सताना या नुकसान पहुंचाना महापाप माना जाने लगा। ये एक सामाजिक और नैतिक नियम बन गया जो आज भी हमारी संस्कृति में जिंदा है। तो हमने आध्यात्मिक पक्ष तो देख लिया, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि गाय के प्रति इस सम्मान के पीछे बहुत ही ठोस, व्यवहारिक और यहां तक के वैज्ञानिक कारण भी हैं। चलिए अब इस एंगल से देखते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। गाय को जीवनदायिनी क्यों कहा गया, ये एकदम साफ हो जाता है। दूध, घी, दही, ये सिर्फ खाना नहीं है। आयुर्वेद में इन्हें सात्विक भोजन कहा गया है, मतलब ऐसा भोजन जो शरीर को शुद्ध करे और मन को शांत रखे। फिर आता है गोमूत्र, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयों में शुद्धिकरण के लिए होता रहा है। और गोबर, वो तो आप जानते ही हैं, खेतों के लिए सबसे अच्छी खाद, घरों के लिए ईंधन और यहां तक कि एक प्राकृतिक कीटनाशक भी। मतलब गाय का कोई भी उत्पाद बेकार नहीं है, एक पूरा जीरो वेस्ट सिस्टम है। तो हमने ये तो देखा कि गाय हमें देती क्या क्या है, लेकिन अब ये देखते हैं कि उसने हमारे पूरे समाज को, हमारी पूरी जीवन शैली को बनाया कैसे है, उसे आकार कैसे दिया है। सदियों तक भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गाय और बैल थे। सोचिए, बिना ट्रैक्टर वाले जमाने में खेतों को जोतने की ताकत कहां से आती थी? बैलों से। गांव की अर्थव्यवस्था का पूरा इंजन ही गाय पर चलता था। और यह सिर्फ काम की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति में भी रचा बसा है। आज भी गोवर्धन पूजा या पोला जैसे त्योहार गाय और बैल के प्रति हमारी कृतज्ञता दिखाने के लिए ही तो मनाए जाते हैं। तो हमने इन सभी अलग अलग टुकड़ों को देखा है, शास्त्रों से लेकर विज्ञान और संस्कृति तक। अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और अपने सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस तुलना को देखिए, ये इस पूरी बात का दिल है। मां ही क्यों, कोई और शब्द क्यों नहीं? क्योंकि एक मां की तरह गाय भी बिना कुछ मांगे निस्वार्थ भाव से पोषण देती है। जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, वैसे ही गाय पूरी मानवता को पालती है।
वो अपना पूरा जीवन हमारी सेवा में लगा देती है, हमें भोजन देती है, ईंधन देती है, हमारी खेती में मदद करती है, और बदले में क्या मांगती है? सिर्फ थोड़ा सा चारा और सम्मान। इसीलिए ये रिश्ता माँ का है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि गौ माता की उपाधि सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों सालों के अनुभव, विज्ञान, संस्कृति और करुणा का एक निचोड़ है, एक समरी है। ये उस जीव के प्रति हमारी कृतज्ञता है जो हमेशा सिर्फ देना जानती है। लेकिन जाहिर है, दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती है। और आज के दौर में इस प्राचीन परंपरा और रिश्ते के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा और हम अपनी खेती किसानी की संस्कृति से दूर हुए, ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुआ है। तो ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जीवन, पोषण और करुणा का ये प्राचीन प्रतीक आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।